नॉलेज ब्रूक के एमपीजीके की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश जीके में आगे मध्य प्रदेश की चट्टानों के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमें रॉक साइकिल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब किस तरीके से एक रॉक फॉर्म दूसरे रॉक फॉर्म में, एक चट्टान दूसरी चट्टान में परिवर्तित होती है और मुख्य रूप से कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मुख्य रूप से 3 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनको मैं हाईलाइट करते हुए समझाने की कोशिश करूँगा। एक इग्नियस रॉक्स, दूसरी सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखते हैं कि एक के बाद दूसरे में ये इनका परिवर्तन होता कैसे है। तो आप यहाँ एक प्रॉपर बेसिक फ्लो चार्ट देख रहे होंगे। तो होता क्या है कि इन सब की जो मदर है वो है मैग्मा। मैग्मा जब अर्थ क्रस्ट पर आ जाता है तो उसी को हम लावा कहते हैं, और ये वॉल्केनिक वेंट के माध्यम से अर्थ क्रस्ट पर आता है। तो मैग्मा से जब सीधे कोई भी रॉक ठंडी होकर बनती है तो उसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, मतलब आग्नेय चट्टानें कहते हैं। आमतौर पे आग्नेय चट्टानें मैग्मा से सीधे बनने वाली रॉक्स को कहा जाता है। अब ये आग्नेय चट्टानें जब किसी प्रकार पृथ्वी की सरफेस तक आ जाती हैं, मतलब ड्यू टू माइनिंग, हमने खुद उनको खोद कर निकाला, या नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जो आग्नेय चट्टानें हैं वो सरफेस तक, पृथ्वी की सरफेस तक आ गई। होगा क्या, जो भी अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पे जो भी मौजूद है, चाहे लावा ठंडा होने की वजह से कोई इग्नियस रॉक बनी हो, या अर्थ क्रस्ट के अंदर से कोई इग्नियस रॉक निकल कर बाहर आई हो, या फिर किसी और प्रकार की मिट्टी या जो भी यहाँ पे अर्थ पे मौजूद सब्सटेंस हैं उनका वेदरिंग, एरोजन या डिपोजिशन हुआ हो। तो ये 3 शब्द हैं, वेदरिंग, एरोजन और डिपोजिशन। एक एक को समझते हैं। जब कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर का मौसम की वजह से उसमें कोई परिवर्तन आता है तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। एरोजन वायु या जल की वजह से जब किसी स्ट्रक्चर, किसी भी धातु का या किसी भी पत्थर का एरोजन होता है, क्षरण होता है, तो उसको हम एरोजन कहते हैं। और इन दोनों के ही किसी एक जगह निषेचन को, एक जगह जमा हो जाने को हम डिपोजिशन कहते हैं। तो वेदरिंग, एरोजन, डिपोजिशन का आपको बिल्कुल जनरल जो इसका मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। होता क्या है, जब ये तीनों प्रोसेस होती हैं, जब एक जगह कहीं जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी इन सब से निकलने वाला बुरादा है, एक जगह कहीं डिपॉजिट हो जाता है, तो आप यहाँ पे ये लेयर जैसा कुछ देख रहे होंगे। ये 1 2 3 4 कुछ ऐसे 3 to 4 लेयर्स यहाँ पर हैं। कलर्स भी सबका अलग अलग डिपिक्ट किया गया है। तो ये कहीं एक जगह जाके निश्चित हो जाती हैं। जब ये बहुत सारे समय तक, एक लंबे समय तक एक जगह रही रहती हैं, तो इनके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर भी काम करता है। मतलब यहाँ पे 2 और फिजिकल फैक्टर्स हैं, एक है प्रेशर, एक है टेम्परेचर। जो इसके लिटिफिकेशन क्या कहलाता है, एक और टर्म निकल कर आया कि व्हाट इज लिटिफिकेशन। लिटिफिकेशन जनरली सीधी बात है कि जो सेडिमेंट्स हैं इनको कॉम्पैक्ट करने का और इनको सीमेंटेड करने का काम है। मतलब जो चीज़ें एक जगह डिपॉजिट हो गई उनको और जटिल बनाने का, उनको और आपस में जोड़ने का और सीमेंट करने का, मतलब और स्थायी बनाने की प्रोसेस को हम लिटिफिकेशन कहते हैं। अब लिटिफिकेशन से सेडिमेंट, जो लिटिफिकेशन है इससे बनेगी सेडिमेंट्री रॉक्स। इनमें होती हैं लेयर्स। मतलब आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स में अलग अलग तरीके की लेयर्स हैं। अब इस सेडिमेंट्री रॉक्स के 2 काम हो सकते हैं, या तो ये अर्थ क्रस्ट पे पहुँच जाएं, या तो ये वापस ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर पाकर मेल्ट होकर मैग्मा बन जाएं, और या फिर ये अपनी जो काया है उसको चेंज कर दें, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक या फिर कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाएं। अब जो कायांतरित चट्टानें हैं ये क्या हैं, मतलब जैसे हम बात करें चूना पत्थर, तो चूना पत्थर लाइमस्टोन का मेटामॉर्फाइजेशन हो जाता है और लाइमस्टोन बन जाता है मार्बल। तो ये कायांतरित चट्टान कहलाती है। मतलब एक रॉक फॉर्म का किसी दूसरे रॉक फॉर्म में, एक चट्टान का किसी दूसरे तरीके की चट्टान में तापमान और दाब की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। और उस चट्टान को कहते हैं हम कायांतरित चट्टान। जैसे सेडिमेंट्री रॉक के साथ 3 ऑप्शंस थे कि या तो वो सरफेस तक आ जाए, या फिर वो कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाए, और या फिर वो मेल्ट हो जाए तो मैग्मा बन जाए। ऐसे ही कायांतरित चट्टान के पास भी 3 ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो अपलिफ्ट होकर सरफेस तक आ जाए, सरफेस तक आएगी, फिर से वेदरिंग, एरोजन और डिपोजिशन वाली चरण होंगे, इसके साथ ही वापस सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। वो प्रोसेस, वो साइकिल पूरी चलती रहेगी। मतलब हर एक स्टेप पर एक साइकिल कंप्लीट होने की संभावना है। ठीक है, या तो
ये वापस मेल्ट होके मैग्मा बन जाए, और या फिर एक कायांतरित चट्टान किसी दूसरी कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाए हीट और प्रेशर की वजह से। चलिए फिर हम वापस मैग्मा पर आते हैं। मैग्मा क्या करता है? मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसके क्रिस्टल्स बनते हैं, और मैग्मा के जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स हैं, ये भी हीट और प्रेशर से कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो सकते हैं, मतलब मेटामॉर्फिक चट्टान में रॉक्स में परिवर्तित हो सकते हैं, और या फिर ये वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो सकते हैं, और या फिर अगर ये भी नहीं होता है तो ये अपलिफ्ट हो सकते हैं। मतलब हर चट्टान के पास, हर तरीके की रॉक के पास 3 ऑप्शंस नज़र आते हैं, या तो अपलिफ्ट होकर सरफेस पर आ जाए, या फिर वो हीट और प्रेशर से मेटामॉर्फाइज हो जाए, मतलब कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाए, और या फिर वो ज़्यादा हीट और प्रेशर से मेल्ट हो जाए, वापस मैग्मा बन जाए। तो मुख्य रूप से हम आगे जो भी चट्टानों के विषय में पढ़ेंगे वो इन्हीं 3 चरणों के आधार पर, जो अलग अलग इनके ग्रेन्स मतलब जो क्रिस्टल फॉर्म हैं उनके आधार पर चट्टानों का परिवर्तन, हीट और प्रेशर की वजह से एक चट्टान का दूसरी चट्टान में कायांतरण, इन सभी विषयों के बारे में हम और डिटेल्स में और बारीकी से जानेंगे। तो ये था एक इंट्रोडक्शन कि कैसे रॉक्स बनती हैं और कैसे एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट होती है। इसके बाद हम एज बाय एज हर रॉक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसका मध्य प्रदेश के साथ क्या रेलेवेंस है, इसके साथ ही भारत में वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए धन्यवाद। आज का ये टॉपिक सिर्फ रॉक साइकिल के बारे में था, और आपसे उम्मीद है कि आप